सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अभी जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं उनमें रिपीटेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक वीडियो देखें क्योंकि लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए शुरू कर रहा हूँ वीडियो को पहले ही प्रश्न से। और आप लोग अन्य PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा को ज्वाइन करें और आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप MPTET 2020 के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो कैसी हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने एवं सीखने का अवसर प्रदान करें। पहला, केवल पाठ से ही संबंधित हों। दूसरा, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तीसरा, सरल भाषा में हो। तीसरा, चौथा। तो क्या कह रहे हैं कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कैसी हों। तो देखिए, सरल भाषा में हो, ठीक है, सरल भाषा में हो, लेकिन ज़्यादा सरल भाषा भी ना हो। आगे क्या कह रहे हैं, दूसरा देख लेते हैं। पठन पाठन पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल पाठ से ही संबंधित हो, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला जो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट वाला रहेगा इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर यहाँ पर अपना पहला हो जाएगा, क्योंकि पाठ के अंत में ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जो स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें बच्चों के लिए। तो फर्स्ट रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सबसे कम महत्वपूर्ण आपको बताना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताना है। तो देख लेते हैं पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। हाँ ठीक है, ये महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण में। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देख लेते हैं, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। देखिए, भाषा शिक्षण की बात है तो पूरा मौका मिलना चाहिए बच्चों को, ये ठीक है। किसी विषय पर चर्चा करना, ये भी ठीक है। तो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, ये तीनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं चूँकि भाषा के कौशल का विकास यहाँ पर हो रहा है, लेकिन प्रश्नों का पूछना ये ज़्यादा कौशल का विकास नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा अपना सही उत्तर, जो बी दिया है ये कम महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देते हैं। देखिए, कौन सी साहित्यिक विधा है जिसको अपन पढ़ाते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। जीवनी पहला ऑप्शन दिया है, तो जीवनी पर अनिवार्यतः बल तो अपन नहीं देंगे, सामान्य रूप से पढ़ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत में भी यही है, गलत हो जाएगा। आत्मकथा में भी यही होता है। एकांकी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अपन पढ़ाते समय सस्वर पठन को अनिवार्यतः बल दे सकते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। फिर से एक बार देख लें, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन के द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो देखिए, औपचारिक पत्र लेखन सहायक है क्या, या फिर किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना सहायक है क्या, या फिर सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना सहायक है क्या, या फिर मेरा प्रिय विद्यालय जो एक विषय दिया हुआ है तो इस विषय पर निबंध लिखना, क्या ये सहायक है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल से आसान है, जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। क्यों रहेगा, देखिए, सुनी देखी और पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में जब अभिव्यक्त करेगा तो इसकी क्षमता का विकास होगा। क्या होगा, एक स्वाभाविक विकास होगा। और सामान्य रूप से अपन को समझ में आ भी रहा है कि जब वो अपने शब्दों में लिखेगा तो सहज रहेगी भाषा, स्वाभाविक रहेगी लेखन,
ठीक रहेगा और भाषा से अपने अभिव्यक्त कर पाएगा वो। तो जो ये थर्ड दिया हुआ है ये सी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 3 जगह पर खाली स्थान दिए हुए हैं। पहले दिया है भाषा कैसी है, सुनने, बोलने और ध्यान से सुनने, बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है पहला। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है दूसरा। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, या फिर पढ़ने, लिखने, समझने और पढ़ने, लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है। तो क्या है भाषा, आपको बताना था। देखिए इस प्रश्न के संबंध में देखा जाए तो जो सीटीईटी की आंसर की है उसमें ये वाला ऑप्शन सही था, लेकिन यदि अपने पेडागोजी के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला उत्तर सही है। भाषा कैसी है, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। और यदि इस प्रकार से आपको पुनः दिया जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि ये कन्फर्म आंसर अपने हिसाब से तो ये है, लेकिन ये आंसर माना गया था सीटीईटी की आंसर की में, तो अपन सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही मानेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि यदि पूछा जाता है वैसा तो आपको वैसा समझ के उत्तर देना है। यदि सेम टू सेम रिपीट होता है तो आपको फिर आंसर की के हिसाब से देना पड़ेगा, और या फिर ये वाला जो थर्ड दिया है ये ऑप्शन में ना रहे तो फिर आप लोगों को अपना ही लगाना है। आगे चलते हैं भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है आप लोगों को। देखिए दिया हुआ है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, भाषा के जो कौशल है वो अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा दिया है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा दिया है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल से गलत है, ये वाला भी गलत है। आगे चलते हैं भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भाषा के जो चारों कौशल हैं वो एक क्रम से ही सीखे जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या रहेगा सही, भाषा के जो कौशल हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, तो जो पहला दिया है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, दिया हुआ है लिखना। लिखना क्या है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है पहला, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है दूसरा, या फिर एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए लिखने की बात है, लेखन क्या है, तो क्या है एक लेखन, लिखना क्या है, देखिए एक बेहद जटिल प्रक्रिया कह दिया है तो ये तो बिल्कुल से गलत है। एक यांत्रिक प्रक्रिया है तो ये भी गलत है। आगे एक और ऑप्शन है जो कि एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है, जिसे जल्दी प्राप्त किया है, तो एक अनिवार्य कुशलता तो है लेकिन जल्दी प्राप्त किया है, ये ठीक नहीं रहेगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, एक तरह की बातचीत है लिखना, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से अभिप्राय किस प्रकार से, देखिए यहां जो ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसका जो आंसर की में आंसर था यही वाला दिया हुआ है, तो अपन ने ये आंसर यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया कहा था तो ये अपन यहाँ पर नहीं मानेंगे, यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है पठन कौशल से अभिप्राय है। देखिए पठन कौशल से अभिप्राय क्या है ये बताना है आपको। लिपि चिन्हों को समझना या फिर पहचानना, तो क्या ये पठन कौशल से अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा देखना है। शब्दों को पढ़ना, हाँ ठीक है, शब्दों को पढ़ना ये भी ठीक है, वाक्यों को पढ़ना ये भी ठीक है, पढ़कर समझना ये ज़्यादा सटीक है। मतलब पढ़ना तो है ही लेकिन पढ़ करके समझना जो है वो कौशल है। तो जब पठन कौशल की बात की जाएगी तो पढ़ करके और फिर समझना ये रहेगा इसका सही उत्तर, जो चौथा दिया है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो फिर से एक जैसे ही प्रश्न दोहरा रहे हैं लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सही पूछा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। बिल्कुल सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय हैं, बिल्कुल गलत है। पढ़ना और लिखना कौशल से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, ये रहेगा इसका सही उत्तर।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है सुनना कौशल में शामिल है। तो देखिए सुनना कौशल जो है श्रवण बोलते हैं जिसे अपन, तो सुनना कौशल में क्या शामिल है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दूसरों की बात सुनने में रुचि, और ध्यान से रुचि धैर्य और प्रतिक्रिया, ठीक है। दूसरे की बात सुन रहे हैं उसमें रुचि लेना, धैर्य पूर्वक सुनना और प्रतिक्रिया देना। आगे क्या कह रहे हैं, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास सुनना कौशल में शामिल है। आगे क्या कह रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनना, सुने हुए शब्दों की पुनरावृत्ति करना। क्या होगा सही उत्तर, सुनना कौशल जो है सुनना कौशल में शामिल क्या है, तो ये अपन को यहाँ पर बताना था कि सुनना कौशल में शामिल क्या है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, सुनना कौशल में ये शामिल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा के कौशल हैं, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं ये बताना है आपको, और ये बिल्कुल आसान है, सभी लोगों से बन जाएगा। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। L, S, R और W कहाँ पर, तो ये वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक कुशलता में शामिल है, क्या है मौखिक कुशलता में शामिल, तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से, मौखिक कुशलता के बारे में पूछा है। तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बिल्कुल गलत है। बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, तो दृष्टांतों का प्रयोग करना कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी हो, गलत हो जाएगा। तो एक ही बचा है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में, बच्चा लिख रहा है, कोई लिखित कार्य किया है, तो उसके आंकलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, क्या वर्तनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वाक्य विन्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या फिर अभिव्यक्ति विचार। ध्यान से, बच्चों के लिखित कार्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, तो अभिव्यक्ति विचार जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति। और कभी भी आपको ये अभिव्यक्ति या फिर एक वैचारिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, आप लोग ध्यान रखें, और हमेशा सही हुआ है। फोर्थ ऑप्शन रहेगा सही, चौथा डी। आगे चलते हैं, किस विधा के शिक्षण में या फिर किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में, निबंध में, या फिर संवादात्मक कहानी में। तो वो कौन सी विधा है जहां पर आप लोग मौन पठन को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, महत्व देंगे, तो एक निबंध ऐसी विधा है जहां पर हम ज़्यादा महत्व देंगे किसको, मौन पठन को। तो सी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है अर्थ ग्रहण करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिपि चिन्हों की जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द्रुत गति से पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर उच्चारण की शुद्धता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसका सही उत्तर, पढ़ना कौशल जो है पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, पठन तो आप लोग समझते ही, पढ़ना मतलब कि पढ़ना, लेकिन पढ़कर क्या होना चाहिए, उस अर्थ को ग्रहण करना, अर्थ को भी सीखना, समझ में आना चाहिए, तो वो पढ़ना कौशल के अंतर्गत आएगा। देखिए एक चीज़ और आपको समझना है कि पढ़ना ठीक है, एक नॉर्मल पढ़ना है, लेकिन जहाँ पर कौशल जुड़ जाएगा ना एक कौशल, तो कौशल पढ़ना और पढ़ करके उसका अर्थ भी ग्रहण होना चाहिए, ये रहेगा इसका सही उत्तर, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, शुद्ध उच्चारण करना पहला, समझकर बोलना दूसरा, आंखों देखा वर्णन करना तीसरा, या फिर बोलने की तेज गति। तो देखिए बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, बोलना एक सामान्य कौशल हो जाएगा, मतलब सामान्य चीज़ हो जाएगी, लेकिन जहाँ कौशल जुड़ेगा बोलने के साथ तो समझकर बोलना रहेगा सही।
क्या होगा, समझकर बोलना हो जाएगा जब वो कौशल बन जाएगा बोलना। तो क्या होगा सही उत्तर, बी रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं, भाषा के आधारभूत कौशल। क्या कहा है, भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं। पहला, सर्वथा पृथक होते हैं, ये प्रश्न तीसरी बार आया है। सर्वथा पृथक होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। देखिए, भाषा के जो आधारभूत कौशल हैं वो कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान से, सस्वर पठन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बोल बोल कर पढ़ना, तो ये तो सही नहीं है। बोल बोल कर पढ़ना कोई उद्देश्य नहीं होगा। द्रुत गति से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, ये भी नहीं है। मौन पठन ही करेगा सस्वर में, ये तो गलत हो जाएगा। सस्वर पाठन अलग है, मौन पठन का तो यहाँ संबंध ही नहीं है कुछ। क्या रहेगा सही उत्तर, तो ये चौथा दिया हुआ है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक जो है इसको समाप्त करना है सस्वर वाचन में। चौथा रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। क्या कह रहे हैं, अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, ये बताना है आप लोगों को। तो क्या रहेगा सही उत्तर, सस्वर पठन है या फिर मौन पठन है, द्रुत पठन है या फिर धीमा पठन है। देखिए, अर्थ की गहनता को समझने के लिए जब बात आएगी और सर्वाधिक रूप से जो सहायक होगा तो सही उत्तर क्या रहेगा, ध्यान से, मौन पठन जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि उचित नहीं है, तो क्या उचित नहीं है सुनना कौशल के संबंध में, कौशल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा हैं। क्या रहेगा सही उत्तर, सुनना कौशल जो दिया हुआ है उसके बारे में नहीं है पूछा है। सुनना कौशल एवं कौशलों के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल। जो सुनना कौशल है वो अन्य कौशलों के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल। ये भी कथन सही है, उचित है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये दे दिया, देखिए गलत आंसर यहाँ, तो ये नहीं होगा। ये भी नीचे वाला ठीक है। क्या रहेगा सही उत्तर अपना, इसका रहेगा सी आंसर होगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होगा। ऑप्शन पहला दिया है प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की टिप्पणी या फिर सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो देखिए, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है ये बताना है, सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है बस। क्या रहेगा सही उत्तर, तो जो नीचे के जो दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। अपने अनुभवों को लिखित अभिव्यक्त करना, बिल्कुल ठीक है। आगे दिया है लिखित कार्य पर शिक्षक की टिप्पणी, ये भी ठीक है। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये भी ठीक है। लेकिन जो प्रिंट समृद्ध वातावरण है ये इससे अलग हो जाएगा, तो अपना ऊपर वाला पहला जो है वो रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या है, समय की बर्बादी है क्या। तो परस्पर बातचीत अपन ये तो नहीं कह सकते कि समय की बर्बादी है। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, ये भी नहीं कह सकते। आगे का कहा है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, हाँ ये है, प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल है। पढ़ने लिखने में सहायक है, तो ये सहायक है, लेकिन ज़्यादा जो सही है ये वाला जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये ज़्यादा सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, अर्थ गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। ध्यान से देखना है, अर्थ की गहनता को समझने में सर्वाधिक रूप से सहायक पद्धति कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमशः सस्वर पाठन, ये शायद रिपीट हो चुका है, इससे आगे बढ़ जाते हैं। मौन पठन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन, ये भी हो चुका है शायद,
सुनना कौशल के बारे में हाँ ये हो चुका है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण ये भी हो चुका है। हाँ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, कि मतलब किया जा सकता है सस्वर पठन। ये भी शायद रिपीटेड है। ये जीवनी गलत हो जाएगा, आत्मकथा गलत हो जाएगा, ये रहेगा सही उत्तर। एकांकी का जो सस्वर पठन है ये अपेक्षित है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि क्या करना होगा। बच्चे को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या फिर बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देशित किया जाए। तो देखिए, पढ़ने की कुशलता के विकास के लिए जरूरी क्या है ये पूछा है। पठन कौशल से संबंधित है कि पढ़ने की कुशलता के विकास के लिए जरूरी क्या है। तो बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या होगा सही उत्तर। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो अपन को यहाँ पर सही कथन बताना है। ऑप्शन पहला दिया है, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। पहला, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सही उत्तर अपना रहेगा अंतः संबंधित वाला, ये रहेगा सही। चलिए, दिया हुआ है आगे, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कि कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, क्या ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। दूसरा, समाचार पत्र का वाचन करना। तीसरा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, या फिर शब्दों को जोर जोर से बोलना। तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट ही आंसर अपन को सही दिख रहा है कि सपना क्या कर रही है, प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानेंगे हम यहाँ। जो तीसरा दिया हुआ है अलग से ही ये दिख रहा है, यही रहेगा सही उत्तर। मतलब कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करना सिखाएगी वो, या फिर संवाद अदायगी करना, ये कहेंगे। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये रहेगा सी वाला सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पठन कुशलता के बारे में बताया है, ध्यान रखना। क्या रहेगा सही उत्तर। भाषिक संरचनाओं का अभ्यास पहला, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो क्या रहेगा सही उत्तर। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो बच्चों की जो पठन कुशलता है उसमें विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। और ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्रियां जो हैं ये पठन कौशल में विकास कर सकते हैं, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है लेखन कौशल का विकास करने में, जिसमें प्रतिलिपि ऑप्शन दिया हुआ है, अधूरी कहानी को पूरा करना दिया हुआ है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन कहा है, और आंखों देखी घटनाओं का लिखना, या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो देखिए, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो यहाँ पर होगा प्रतिलिपि, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये तीनों का महत्व इससे ज़्यादा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका क्या होगा। ऑप्शन पहला है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, या फिर संवाद अदायगी। तो क्या रहेगा सही उत्तर। अपन इसके पहले ये लगभग पढ़ भी चुके हैं। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका यहाँ पर बताना है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका था, लेकिन यहाँ क्या बताना है, सबसे कम प्रभावी तरीका। तो देखिए, व्याकरण आधारित संरचनाओं का अभ्यास, ठीक है व्याकरण आधारित, लेकिन यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की चर्चा है,
तो ये कम रहेगा। आगे अपने अनुभवों के आधार पर वर्णन, बिल्कुल ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति इससे होगी। आगे बातचीत करने से भी होगी और संवाद अदायगी से भी होगी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो पहला दिया हुआ है यही, क्योंकि व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना जो है ये कम प्रभावशाली तरीका है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में दिया है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो यहां पर पढ़ने के बारे में चर्चा की गई है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन पहला दिया है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, मतलब कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना पहला, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना दूसरा, या फिर केवल अक्षर पहचानना। पढ़ने के लिए बोला है, पढ़ना जो पठन कौशल है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताना है, या फिर तेज गति से पढ़ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, अक्षर पहचानना भी गलत हो जाएगा। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन संदर्भानुसार अर्थ का ग्रहण करना, मतलब कि केवल पढ़ना ही कौशल नहीं है, कौशल का नाम है कि पढ़ना भी, और जब कौशल जुड़ जाएगा उसमें पढ़ना के साथ तो उसका अर्थ ग्रहण करना। तो फर्स्ट रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, ग्राह्यात्मक कौशल जो हैं इसमें कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ दो दिए हुए हैं जोड़े से, तो आपको बताना है कि ग्राह्यात्मक कौशल कौन है। पहला ऑप्शन दिया है सुनना और पढ़ना, तो सुनने से भी ग्रहण होता है और पढ़ने से भी ग्रहण होता है। पढ़ना और लिखना, पढ़ने से ग्रहण होता है लेकिन लिखने से ग्रहण नहीं होता है। सुनना और बोलना, सुनने से ग्रहण होता है लेकिन बोलने से नहीं होता है। यहाँ पर बोलना और लिखना तो दोनों से नहीं होता है। तो क्या होगा सही? फर्स्ट वाला, सुनना और पढ़ना ये ग्राह्यात्मक कौशल है, इनसे ग्रहण करते हैं, हम सीखते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में दिया है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना, ध्यान से, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? क्या कहा? प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां सहायक हैं? पहला निर्वाह, मतलब कि रोल प्ले करना, अपन लोग बोलते हैं ना, कोई भी रोल प्ले करना, और समाचार वाचन, क्या ये भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की चर्चा है, तो सही उत्तर क्या रहेगा? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, जो सुनना और बोलना कौशल है इसके विकास की विधियां हैं, ये रहेगा सही उत्तर। तो जो बी दिया हुआ है ये रहेगा यहाँ पर अपना सही आंसर, बी वाला। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? देखिए, लेखन कौशल का मूल्यांकन यहाँ पर करना है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन, तो कैसे किया जा सकता है? कौन सी विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? श्रुतलेख, बिल्कुल ठीक है, हो सकती है। आगे पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी ठीक है, या सुंदर लेख का अभ्यास करना, ये भी ठीक है, या फिर अपने अनुभवों को लिखना। तो क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, देखिए मूल्यांकन करना है बच्चों के लेखन कौशल का, तो जब मूल्यांकन की बात आएगी तो अपने अनुभवों को लिखना, ये ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, दिया हुआ है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण है क्या? अलंकारिक भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, तो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। मधुर वाणी भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोलना कौशल जो है, आगे देख लेते हैं, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यही रहेगा इसका सही उत्तर। मतलब बोलना का क्या होगा? जो भी संदर्भ चल रहा है उसके अनुसार हम अपनी बात को कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ पर जो बदन कौशल है, बोलना कौशल है, ये काम करेगा यहाँ पर, और यही महत्वपूर्ण है इसमें। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में दिया हुआ है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में यहाँ पर उचित कथन हमें बताना है कि उचित क्या है। बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल केवल क्रम से सीखते हैं, ठीक है, पहला दिया है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते, देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है इसलिए अपन डायरेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं, ये है बी।
परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? आप लोगों को पता ही होगा कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से। इसके पहले ग्राह्यात्मक कौशल आए थे, अब अभिव्यक्तात्मक कौशल है, मतलब कि हम अपनी बात को अभिव्यक्त किन कौशलों के माध्यम से कर पाएंगे, ये कह रहे हैं। तो किन कौशलों के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाएंगे जिससे अपन की दूसरों तक अपनी बात पहुंचा पाएं। बोलना और लिखना बिल्कुल ठीक है, अभिव्यक्तात्मक है। पढ़ना और लिखना तो पढ़ना नहीं है, ये ग्राह्यात्मक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर पढ़ना दिया है, ये ग्राह्यात्मक है। ये सुनना क्या होगा? सुनना भी ग्राह्यात्मक है। सुनना और बोलना, तो बोलना तो ठीक है लेकिन सुनना गलत है। क्या रहेगा? पहला वाला ऑप्शन ही सही है, बोलना और लिखना। लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है कक्षा 8 में पढ़ने वाली चांदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, क्या मानेंगे? नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धि करने पर उसके अंक कट जाएंगे, पहला। तो ये तो गलत है। दूसरा क्या कहा? नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धि ही लेखन का सशक्त पहलू है, मतलब अशुद्धि ना कहें, शुद्धता। हाँ, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तीसरा दिया है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, या फिर नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20 बार लिखवाना। सही उत्तर क्या रहेगा? भाषा शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि क्या करें, ये तीसरा ऑप्शन, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके, ये रहेगा सही। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण कौन सा है? तो सबसे संभावित कारण बताना है। सुनने में समस्या है, लापरवाही का होना है, उनकी मातृभाषा का प्रयोग है, या फिर उन्हें हिंदी ना आना। क्या रहेगा सही उत्तर? तो उनकी मातृभाषा की ये समस्या है। सड़क को क्या बोलते हैं? सड़क बोलते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, जहां पर दिया है यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी बोलती है या फिर लिखती है, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा को रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि वो दोबारा गलती ना कर सके। बिल्कुल भी गलत है, कितनी बार भी लिखवाने के लिए नहीं कहना है। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में अंतर क्या है, और अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये कर सकते हैं। आगे कहा रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे, सुलेखा को डांटेंगे, डांटना भी कहीं ये सही नहीं है। ऑप्शन ये जो सेकंड दिया है ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में अंतर क्या है, और उसे ही स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, तो अपनी गलती सुधार भी लेगी और आगे के लिए ज्ञान स्थायी होगा। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? भाषा शिक्षक को कर रहे हैं, यहाँ पर एक समावेशी कक्षा है जहाँ पर सभी प्रकार के बालक पढ़ रहे हैं, तो उस समावेशी कक्षा में किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए हमें? और समावेशी कक्षा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर विकलांग या फिर सभी प्रकार के बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं वो एक समावेशी कक्षा होती है। तो क्या किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? वो भी भाषा शिक्षक को। ऑप्शन पहला, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, पहला। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा। सभी बच्चों की समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। देखिए, एक समावेशी कक्षा की चर्चा की जा रही है, तो वहां पर क्या करेंगे हम? ये रहेगा सही उत्तर, विविध प्रकार की दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सबसे अधिक ध्यान रखना है इसका, जिससे प्रत्येक बच्चा लाभान्वित हो और क्लास से जुड़े। आगे चलते हैं।
दिया हुआ है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना। और देखिए यहाँ पर जो भी मैं उत्तर बता रहा हूँ वो आंसर की के हिसाब से है। आंसर की में इसी प्रकार से उत्तर दिए हुए हैं। तो क्या कहा है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करना क्या है, जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। पहला, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। दूसरा, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। या फिर भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। तो क्या रहेगा यहाँ पर सही उत्तर, जो सी दिया हुआ है ये वाला। यदि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे या उन्हें इंगित करेंगे तो क्या होगा, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ये रहेगा सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न में, जहां पर दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आंकलन करते समय क्या करेंगे आप, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, या फिर उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, या फिर उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, या फिर उनके प्रति दया भाव व्यक्त करना चाहिए, या फिर दया भाव रखना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जब बात आती है तो उनकी क्षमताएं देखनी हैं और उनकी सीमाओं का भी ध्यान रखना है कि किस हद तक बच्चा काम कर सकता है, विशेष आवश्यकता वाला जो है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया है माधुरी पढ़ते समय कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, पहला ऑप्शन दिया है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि वो पुनरावृत्ति कर रही है, या फिर वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। दूसरा, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तीसरा, या फिर वह अटक अटक कर पढ़ रही है। चौथा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, इसका यह जो भाषाई व्यवहार है वो क्या दर्शा रहा है, वह समझ के साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आप चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है मातृभाषा का अर्थ है। क्या अर्थ है मातृभाषा का, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है परिवार की भाषा इसे कहेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है माँ की भाषा कहेंगे, या फिर पिता की भाषा कहेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। मतलब कि मातृभाषा मतलब परिवार की भाषा भी है, माँ की भाषा भी है और पिता की भाषा भी है। तो जो चौथा ऑप्शन है ये रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं, गद्य शिक्षण का प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि प्रविधि कौन सी है। ऑप्शन पहला व्याख्या विधि, दूसरा प्रत्यक्ष विधि, तीसरा स्पष्टीकरण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब गद्य शिक्षण की बात आती है तो गद्य शिक्षण की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है ये स्पष्टीकरण विधि है। स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। देखिए बालक को अपन को भाषा की शिक्षा देना है, तो भाषा की शिक्षा देने का माध्यम कौन सा हो ये बताना है। तो कौन सा माध्यम देना चाहिए, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, या फिर द्वितीय भाषा। तो सही उत्तर रहेगा मातृभाषा। बालक की चर्चा है ना, बालक छोटा है तो मातृभाषा ही रहेगा सही। आगे, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, किसकी व्यवस्था की जाती है। देखिए शिक्षण कौशलों का विकास होना है, ध्यान रखना आप लोग, बालक के विकास की चर्चा नहीं है यहाँ पर, शिक्षण कौशलों के विकास की चर्चा है। इकाई योजना पहला ऑप्शन, दल शिक्षण दूसरा ऑप्शन, सूक्ष्म शिक्षण तीसरा ऑप्शन, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन चौथा ऑप्शन। तो शिक्षण कौशल के विकास की चर्चा है तो ये सूक्ष्म शिक्षण जो है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है, स्वस्थ मनोविनोद ठीक है, स्मृति शक्ति का विकास ये भी ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास ये भी ठीक है।
तो ऑप्शन जो ये चौथा दिया है उपर्युक्त सभी, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? विद्यार्थी को मिलता है क्या, शिक्षक को मिलता है, प्रधानाध्यापक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब पाठ्य योजना निर्माण के लाभ की बात आती है तो शिक्षक को लाभ मिलता है पाठ्य योजना निर्माण का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? प्रकृति का अंतर है, उद्देश्यों का अंतर है, कठिनाई स्तर का अंतर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण दोनों परीक्षण अलग अलग हैं, तो इन दोनों में कौन सा अंतर है? इनके उद्देश्यों का, इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। आगे, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में उपलब्धियां देखी जाती हैं और नैदानिक परीक्षण में जो बालक गलतियां कर रहा है उनको ढूंढा जाता है। आगे, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, क्या है? अप्रक्षेपित सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री की जब बात आएगी तो जो प्रत्यक्ष अनुभव है, जो भी अपन सामने दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पहला बजट दिया है, प्रायोजना दी है, मार्गदर्शन और शिक्षण, तो ये तीनों तो हैं, ये नहीं है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? छात्र विश्लेषण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, तो श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, दिया हुआ है हिंदी शिक्षण दुर्बल और मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? मतलब हिंदी शिक्षण की दुर्बल और मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि दिया हुआ है ऑप्शन में, या फिर लेखन विधि, या फिर पुस्तक विधि, या फिर समस्या विधि। तो दुर्बल और मंदबुद्धि बालकों की चर्चा की जा रही है, तो जो यहाँ ऑप्शन है उनमें लेख विधि सही रहेगा, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, या फिर कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण, ध्यान से, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, पहला, ध्यान से, और जब तक छात्र रुचि ना ले तब तक, जब तक विद्यालय में समय मिले तब तक, या फिर जब तक अध्यापक चाहे तब तक। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की चर्चा की जा रही है, तो जब तक बच्चे का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक यह उपचारात्मक शिक्षण चलते रहना चाहिए, यह रहेगा इसका सही उत्तर। और आज के लिए इतना ही।